आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम ऑन नारायण एकेडमी बाय अभिषेक। देखो आज से क्या हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक मतलब डेली बेसिस पे आपके लिए लेके आए एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी सेकंड फेज, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, पेट, इन सारे एग्जाम्स में जो मैथ आती है ना, सबका लेवल लगभग सेम होता है, ठीक है। लेकिन टारगेट किसके लिए? टारगेट हमारा केवल एनटीपीसी सेकंड फेज और ग्रुप डी के लिए होगा, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे और सारे क्वेश्चन ना ज्यादा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के होंगे, मतलब जैसे एसएससी लेवल इस तरीके क्वेश्चन नहीं होंगे, ना ज्यादा लो लेवल के होंगे, मतलब के क्वेश्चन होंगे जो सीधा आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पूरी क्लास अगर आप देखोगे, पूरी क्लास देखने के बाद खुद आप गेस करोगे कि सच में इस तरीके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो ज्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे, बेसिक आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, जस्ट एक टाइप का रिवीजन करा रहे हैं। और हर एक टाइप से नहीं पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम का पेपर आता है उसमें मैथ क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से पूरा आपका कराएंगे। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ में और पूरा वीडियो देखिएगा, तब आप समझ पाओगे कि नहीं हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। तो देखो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है श्रम शक्ति में कमी के कारण कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो जाता है। कारखाने में मूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए कार्य समय को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन में 40% तक कम हो जाता है। भाई 40% अगर किसी चीज में कम हो गया है, 40% अगर आपका कम हो गया है तो बचा कितना आपका? 60% बचा, 60% बचा, मतलब कहने का 60% बचा, मतलब आपका 100 था तो आपका कितना बचा? 60 बचा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कारखाने मूल उत्पादन को पुनः प्राप्त करने के लिए, मूल उत्पादन आपका 100 था तो 100 प्राप्त करने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा? किसमें बढ़ाओगे? 60 में तो बढ़ाओगे। तो 60 में आप बढ़ाओगे, कितना बढ़ा रहे हो? देखो 100 बनाने के लिए, 60 को 100 बढ़ाने के लिए कितना बढ़ा रहे हो? यहां से 40 आप बढ़ा रहे हो, किसमें बढ़ा रहे हो? 60 में बढ़ा रहे हो, तभी तो आपका 100 हो जा रहा है। इंटू 100% फाइंड करना है ना, जीरो से जीरो आप घटा, 2 दूनी 4, 2 त्रिका 6, कितना आपका बचा? 200/3, मतलब 66.66% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है 0.2, 1.5, 2.3, 5.5, 3.2, 1.9, 6.4, 0.4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है आपको। जब माध्यिका ज्ञात करना है तो माध्यिका ज्ञात करने में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके आंकड़े दिए होते हैं, आंकड़े का मतलब जो नंबर्स दिए होते हैं उनको या तो आप जो है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब या तो आप आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में पहले लिख लेते हो। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख कर देखते हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा नंबर इसमें हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है 0.02 दिख रहा है, कॉमा, इसके बाद हमें क्या दिख रहा है? 0.04 आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको दिख रहा है सीधा, आपको जल्दी जल्दी आपको करना है क्या? 1.5 आपको दिख रहा है। 1.5 के बाद आपको दिख रहा है 1.9, 1.9 के बाद आपको सिंपल से दिख रहा है 2.3, 2.3 के बाद आपको दिख रहा है 3.2। अब 3.2 के बाद आपको क्या दिख रहा है? सीधे 5.5, और फिर आपको एक नंबर आपको बचा 6.4। देखो टोटल नंबर आप उसके ऐड करो, कितने दिए हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसमें देख लो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब पूरे नंबर आपके लिख चुके हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं? नंबर काउंट करते हैं, टोटल कितने आंकड़े आपके दे रखे हैं। तो यहाँ पे 8 आंकड़े दे रखे हैं। जब 8 आंकड़े दे रखे हैं तो आपकी माध्यिका क्या होती है, मीडियन आपकी क्या होती है? तो उस सिचुएशन में आपकी मीडियन क्या होती है? उस सिचुएशन में आपकी मीडियम होती है, मीडियन होती है, अगर टोटल n आंकड़े दे रखे हैं तो होती है n/2, n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद बाई 2। ये आपकी क्या होती है? ये आपकी होती है माध्यिका। तो कितने नंबर हैं? 8 नंबर है, तो 8 का आधा करोगे 4 आएगा। चौथा पद आपका क्या दे रखा है? 3, एक चौथा पद आपका दे रखा है 1.9 प्लस चौथा, भाई 8 टोटल पद है, 8 को 2 से भाग दोगे 4 बचेगा, 4, 1, 5, पांचवा पद क्या आपका दे रखा है? 2.3। अब पूरे के बटे क्या लगाना है? 2 लगाना है, ये तो करना है, इज इक्वल टू 9, 3, 12, 2, 1, 3, 3, 1, 4 अपॉन 2, मतलब काटे कितना आ जाएगा? 2.1 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 2.1 इसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका क्या हो जाएगी? देखो अगर आपका n की वैल्यू यहाँ पे अगर आपका आती सम होता, देखो सिंपल समझ, अगर n की वैल्यू आपकी सम होगी तो आपकी मीडियन क्या होगी? मीडियन आपकी होगी n/2, n/2 पर, ठीक है, प्लस
n/2 प्लस 1th पर, ठीक है, बाई 2। ये आपकी क्या होगी जब सम होगी n की वैल्यू। अब जब आपकी यहीं पे अगर आपकी विषम वैल्यू हुई, n की वैल्यू क्या हुई आपकी विषम हुई, विषम होगी, तो सिचुएशन में क्या होगी, मीडियम n क्या होगी आपकी, m होगी n/2 वापस, यही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। बात समझ में आई आपको। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो भी है। सारे क्वेश्चन ना ज्यादा डिफिकल्ट है ना ज्यादा इजी है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, मतलब के क्वेश्चन आपके, जो आपके क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 3 cos स्क्वायर ए प्लस 6 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3, तो जहां पे कह रहे ए की वैल्यू जो 0 है इज लेस देन आर इक्वल टू ए इज लेस देन आर इक्वल टू 90, तो ए की वैल्यू आपको क्या करनी, फाइंड करिए। मतलब आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना, तो नंबर लिखते वो लिखते क्या दे रखा है, 3 cos स्क्वायर ए प्लस 6 sin स्क्वायर ए। आप भरोसा कर सकते हो आज की क्लास से, या फिर ये जो सीरीज चलाने जा रहे हैं इसमें आप भरोसा कर सकते हो। भरोसा करने का मतलब ये कि आप भरोसा इस तरीके से कर सकते हो कि आप इसको फॉलो करके, मतलब आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपको क्वेश्चन कराएंगे इतने अच्छे क्वेश्चन कराएंगे कि दूसरे क्लास से ही आपको लगने लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये करा रहे हैं, क्योंकि अब मॉक टेस्ट कहीं भी देख के देख लो आपको इसी तरीके के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी ये सीरीज बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। अगर जो भी पसंद है ना पसंद है उसमें अपनी राय जरूर देना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन में एक ही वैल्यू पूछी जा रही है, हमको पता है कि यहाँ पे 3 आ रहा है। जब 3 आ रहा है तो और ऑप्शन में नंबर क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 30 रख के देखोगे। जब 30 रख के देखोगे तो यहाँ पे देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/4, तो 3/4 हो जाएगा। ये तो देखो यहीं पे 9/4 होगा, मतलब यहाँ से गलत हो गया। 0 डिग्री रख के देखो, जब 0 डिग्री आप रख के देखोगे तो ए की वैल्यू आप जब 0 डिग्री रख के देखोगे तो क्या आएगा 3। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, मतलब ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू आपको 0 डिग्री मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन वो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 1500 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर 2 आदमी खड़े हैं। तो सबसे पहले एक पुल बना लो, ये मान लो पुल हो गया आपका, ये 1500 मीटर आपका क्या हो गया, 1500 मीटर का आपका पुल हो गया, इसकी लंबाई हो गया। ठीक है, इसमें कह विपरीत छोरों पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या 2 आदमी खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 8 मीटर प्रति मिनट, ये पहला वाला क्या करता है 8 मीटर प्रति मिनट की दर से, और दूसरा वाला किससे चलता है 12 मीटर प्रति मिनट की दर से। आप क्या करते हैं, चलते हैं, जब ये इतनी रफ्तार से चलते हैं तो एक दूसरे की ओर चलते हैं। ये इधर की ओर चल रहा है और ये इधर की ओर आपका चल रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे, कितने समय का मिलने का मतलब ये उसी समय पे मिलेंगे जिस समय हम क्या कर दें कि ये इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। कैसे करोगे आप, इसको टोटल जो आपकी लेंथ दी रखी होती है उसको, मतलब कुल दूरी बटे दोनों की एवरेज, दोनों की स्पीड क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। क्योंकि जब दो चीजें एक दूसरे के पास आती हैं तो उनकी स्पीड बढ़ती है, और जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनकी स्पीड एक दूसरे से घटती है, मतलब आपस में अंतर लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से पास आ रहे हैं ना, तो 12 8 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 0 काटोगे यहाँ से क्या आ जाएगा 75। अब देखो यहाँ पे मीटर था और यहाँ पे क्या था मीटर प्रति मिनट था। अब ये मीटर से मीटर कट के ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। तो 75 मिनट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यही मौका है, पढ़ लीजिए, क्योंकि पता नहीं अब फिर जब ये वाला जो एनटीपीसी सेकंड फेज है ग्रुप डी, अगर ये नहीं निकलेगा तो जब अगली बार पेपर आएगा, अगली बार जब फिर एग्जाम आएंगे तो फिर आप इसे ही बोलोगे कि इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, इस बार तो एग्जाम क्रैक ही कर देंगे। लेकिन जब फिर अगली बार जब फॉर्म फिल कर दोगे और फिर आपका कॉल लेटर आ जाएगा तो फिर इसी तरीके के हालात होंगे। तो इस तरीके से यही रेगुलर आपका चलता रहेगा, इसलिए यही मौका है, तैयारी करो, तैयारी को अपने बूस्ट लेवल पे लेके जाओ। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है 2.5 वर्ष के लिए 2 वर्ष 6 माह के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 3 वर्ष और 6 माह के लिए 10% की दर से समान राशि पर साधारण ब्याज से 40 रुपए कम है, 40 रुपए आपका कम है,
तो राशि ज्ञात कीजिए। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम देख ले कि पहली राशि, जो पहली राशि थी आपकी समान राशि, सॉरी राशि तो आपकी समान है, लेकिन जब 2.5 वर्ष का आप लेते हैं 12% पर, तब टोटल कितनी उसकी दर होती है। तो हमको पता है 2.5 वर्ष का मतलब क्या होता है, 5/2, और तो उसकी रेट क्या लग रही है, 12% लग रही है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 6 6 5 30% आपका हो गया। 12% पर आपका टोटल 30% रेट उसको मिली है, 30% उसको रेट मिली है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है आपका इतने सालों पर कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 1 7, मतलब 7/2 साल पे उसका क्या मिलेगा, 10% रेट उसको मिल रहा है। इसमें देखो 2 पंचे 10, 5 7 35, 35% टोटल इसको रेट मिल रही है। जब इतना मिल रहा है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो ये वाला है ना, पहले वाला, ये इससे 40 रुपए कम है। तो देखो अंतर कितने का दिख रहा है, वो 5 का दिख रहा है, 5% का आपको अंतर दिख रहा है, और 40 रुपए एक्चुअल में दे रखा है। तो अब इसमें देखो 5% की तो हर हमेशा वैल्यू होती है, हमेशा वैल्यू किसमें फाइंड करते हैं, 100% में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 5% की जगह वो क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो 5 को 100 बनाने के लिए क्या करोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 पंचे 100, 20 का इससे कराओगे तो 4 दूनी 8, मतलब 800 रुपए यहां से आ जाएगा। तो मतलब कहने का आपका जो राशि होगी जो इसमें पूछा जा रहा है वो आपकी 800 रुपए आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको बेसिक से करना नहीं बताएंगे, क्योंकि जो एग्जाम मेथड होता है, एग्जाम मेथड का मतलब जो चीज, वो मेथड जो आपके एग्जाम में आपको फायदा दिलाए, वही मेथड हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर बेसिक से और काफी मेथड आपको पूछने हैं तो वो सारी क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक राशि में साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई, उसी दर पर 2 वर्षों में 36,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक राशि में साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई। भैया आप ये बताओ, 2 वर्षों में आपको 2 सालों में, 2 ईयर में आपका 10% की वृद्धि हुई है ना, सिंपल सा। तो एक साल में कितने की होगी, 5% की होगी कि नहीं होगी, एक साल में 5% की होगी। अब इंटरेस्ट आपकी रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट आपका क्या आ गया, 5% आ गया। जब रेट आपका 5% आ गया, आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5% मिल गई। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसी दर पर 2 वर्षों में 36,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका ब्याज क्या होगा, मतलब 36,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो रेट आपको यह पता चल गई है। देखो जब 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 आपका 20 होती है, 2 वर्षों के लिए बोल रहा था, इसका कर दो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 400, यही तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। अब इसी करोगे तो क्या होगा, पहले साल आपको क्या रेट लगेगी, पहले साल जब इसमें 1/20 रेट लगाओगे तो क्या आएगा, 400 का 1/20 करोगे तो क्या आएगा आपका 20 आएगा। अब इधर भी 1/20 रेट लगाओगे, 400 का 1/20 पकड़ोगे आपके क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। अब देखो ये तो साधारण ब्याज हुए दोनों सालों के, ये तो भैया साधारण ब्याज हुए दोनों सालों के। अब इनमें हमें पहले साल, भाई दोनों सालों के साधारण ब्याज हो गए, लेकिन पहले साल जो हमारा साधारण ब्याज मिला है, दूसरा साल जब जाएंगे तो दूसरे साल में पहले साल के साधारण ब्याज पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां भी 1/20 के हिसाब से मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल ये आपका क्या था, ये आपका टोटल प्रिंसिपल था, आपको वैल्यू दे रखी थी, जितने रुपए उसने क्या इन्वेस्ट किए थे, तो 4,000, अब 400, एक्चुअल में यहाँ पे 36,000 रुपए दे रखा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए, 4 नहीं है 36, यहाँ पे आ गया 90, एक की वैल्यू आपकी आएगी 90। तो आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 20 20 40 1 41 ही रुपए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहां से क्या फाइंड करोगे, 41 रुपए। तो सिंपल सा कर दो, 4 9 1 कम 9 9 चौको 36, क्या आएगा आपका, सॉरी 3,000, सॉरी 3690 रुपए आपका क्या आ जाएगा, उसका चक्रवृद्धि आ जाएगा आपका 33,690 रुपए आपका क्या आ जाएगा, उसका चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप जो है क्या करो, वीडियो को पॉज करो, रुका के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो टाइम आपका एक भी नहीं बर्बाद किया जाएगा। टाइम बर्बाद करने से मतलब हमारा ये बनता है कि हमको तमाम लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा हम आपको क्वेश्चन बताएं, आप क्वेश्चन देखो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है कि आपको कोई मोटिवेट करे, आपको घंटों आपको जो है बताया जाए कि नहीं इस तरीके से करो। सिंपल सा आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम आने वाला एग्जाम है और इतना भी दिन नहीं बचा, बहुत बहुत ज्यादा 20-25 दिन, आप 10-15 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, 15 से 20 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे, इसके बाद क्वार्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो इसका मतलब ये है कि आपको हर चीजें त्याग करके बस आपको यही देखना है कि क्वेश्चन को कितना इजी मेथड से सॉल्व कर सके और पेपर में हम उसको कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर सके। तो इस तरीके से तो बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ कह रहा है। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए बी तथा सी 540 रुपए की एक पुस्तक को खरीदने जा रहे हैं। यदि ए ने बी से 40 रुपए अधिक अदा किए हो और बी ने सी से दोगुने रुपए अदा किए हो तो सी की धनराशि कितनी होगी। देखो क्वेश्चन को आपको एग्जाम में देखना है, सबसे पहले ऐसे एक बार पढ़ना है कि एक ही बार पढ़ने से आपको क्वेश्चन का सार समझ में आए, क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्योंकि 2-3 हम देखते हैं कि लड़के क्या करते हैं, पहली बार क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। एक बार में ही टाइम दो और तो 2-3 बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप कम से कम 10 से 15 सेकंड आपके बचा सकते हो। तो क्वेश्चन में जो भी कह रहा है देखते हैं। तो 3 बंदे हैं आपके, पहला कह रहा है, पहला ए है, दूसरा आपका बी है, तीसरा आपका सी है, 3 लोग हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए ने बी से 40 रुपए अदा की ए ने बी से 40 रुपए अधिक दिए, तो बी ने अगर x रुपए दिए होंगे तो ए कितना देगा, x प्लस 40 आपका देगा, सिंपल सा। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी ने सी से दोगुने रुपए अधिक अदा किए, तो अगर यहाँ पे सी की वैल्यू x/2 कर दें तो बी देखो दोगुना हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये आधा, ये देखो एक है, एक तो दोगुना होता है ना आधा का। अब देखो आपको x देख के आपको भगना नहीं है यहां से, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं होता कि x गलत हो, क्योंकि कुछ लड़के क्या करते हैं यक्स को देखते हैं तो सोचते हैं कि टीचर की एबिलिटी चेक करने लगते हैं, अरे ये तो यक्स से बता रहा है, ये तो बेसिक बता रहा है। ऐसा नहीं होता है, यक्स कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे अगर आप 100 मान के करते हो तो 40 यहाँ पे ज्यादा होता है तो 140 कर दोगे, और 100 मान रहे हो, 40 एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, तो जो चीज मान रहे हो और जो चीज ओरिजिनल दे रखी है, जो दे रखी है क्वेश्चन में, दोनों कैसे आपस में मिक्स करके ऐड कर सकते हो, तो गलत हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे सिंपल से यक्स ऐड करो। अब इसके बाद क्या है कि तीनों का एडिशन अब क्या दे रखा है, 540 दे रखा है कि नहीं दे रखा भाई, टोटल मिला कितने रुपए तो अदा कर रहे हैं आपके, जब कर रहे हैं तो सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 भाई, इतना एक करोगे 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे क्या 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे x, 2 2 4 1 5x यहाँ से आ जाएगी नहीं आ जाएगा, 5x प्लस 40 दूनी 80/2 हो जाएगी नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू 540 हो जाएगी नहीं हो जाएगा। जब इसको यहां से हटाओगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 540 है तो 5 दूनी 1040, 40 80 कितना आ जाएगा आपका 1080 आ जाएगा। अब 80 उधर घटाओगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 घटाओगे 1000 आपका बचेगा। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपसे यहाँ पे 200 निकल के आ गई। जब x की वैल्यू यहाँ से 200 निकल के आ गई तो क्वेश्चन में पूछ जा रहा है भैया c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2 है कि नहीं, c की वैल्यू x/2, तो मतलब x की वैल्यू 200 मिली है, बाई 2 कर दो, 100 रुपए आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में ना आ रहा हो कमेंट में जरूर बताइएगा, जब अगली क्लास लेंगे तो उसमें आपको जरूर उन क्वेश्चन को जरूर बताने का प्रयास करेंगे दोबारा। और अगर आपके कोई डाउट आ रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो सिंपल सा आप हमको क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ईमेल आईडी टू अभिषेक @ ठीक है, टू अभिषेक @1998 ये हमारी ईमेल आईडी है, ठीक है, ये हमारी ईमेल आईडी है। और अगर आपको जो इसकी पीडीएफ भी चाहिए इस क्लास की, और आपको वीडियो पीडीएफ भी चाहिए और अधिक जानकारी चाहिए, तो किस में जा सकते हो आप, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको क्या मिल जाएगा, नारायणा एकेडमी बाय अभिषेक, सेम बिल्कुल यूट्यूब का जो नेम है वही इसका भी नेम है, ठीक है। आप एफबी पेज भी जा सकते हो, फेसबुक भी पेज हमारा बना हुआ है नारायण एकेडमी बाय अभिषेक के नाम का, ठीक है। तो इसमें आप विजिट करके आप जो है कोई भी क्वेश्चन आप फेसबुक में भेज सकते हो, इसमें हमें ईमेल कर सकते हो, हम उसको जरूर प्रयास करेंगे आपको अपनी क्लास में शामिल करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है। अब आ गया शेष का 60% घरेलू खर्च पर करता है, घरेलू कामों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय, सिंपल सा क्वेश्चन में लास्ट में पकड़ो, लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट में वो कह रहा है कि 2210 रुपए की बचत करता है, मतलब शेष बचते हैं लास्ट में जाके,
तो अब उसको सॉल्व करो। तो अगर हम लेट कर लें कि शुरुआत में मासिक इनकम अगर उसकी x रुपए थी, कितनी थी, अगर शुरुआत में उसकी मासिक इनकम अगर उसकी x रुपए थी, अब उसमें कह रहा 15% तो खर्च कर दे रहा है। किस पर खर्च कर रहा है, किराए पर। जब भैया 15% खर्च कर दे रहा है, 100 टोटल 100% होता है, 100 में से 15% खर्च कर दे तो 85% बचाएगी, नहीं बचाएगा, तो 85% लिख दो यहाँ पे। 85% क्या करता है, वो बचाता है। ये ऐसा मेथड बता रहे हैं जो डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ ले जाएगा। आपको तमाम कंफ्यूजन नहीं होगा, तमाम दिमाग आपको नहीं लगाना होगा, आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ नहीं ले जा, आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 85/100 आ गया, मतलब अगर 15% वो खर्च कर दे रहा है तो 85% बचाएगा। अब कह रहा है कि ये शेष बची आपकी, अब शेष का 60% घरेलू कामों पे खर्च कर देता है। अब शेष का 60% खर्च कर दे रहा है तो 40% तो बचेगा, 40% ही तो बचेगा आपका। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू अब क्या दे रखी है, 2210 दे रखी है। सिंपल से क्या करो, काटो। अब इसको काटोगे 17 से, 17 पंचे 85, यहाँ पे 17 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 पंचे 100 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा आपका, 13 पंचे 65 और 00, मतलब कहने को उसकी मंथली इनकम उसकी कितनी थी, 6500 रुपए थे। एज सिंपल एज इट इज, एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तमाम चीजें आपके लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसके तमाम टाइप है इसको करने के, बहुत तरीके हैं इसको करने के, लेकिन जो आपका एग्जाम में जो आपका काम आएगा, जो सीधे आंसर की तरफ विद इन फ्यू सेकंड में आपको ले जाएगा, वो आपको टाइप बता रहे हैं। ठीक है, पूरे क्लास में। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। पहले आकृति हम बना ले, ठीक है, ये पहले हमने आकृति बना ली, शेप बना लिया। कह रहे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, हमने ओ दर्शा दिया, वृत्त का केंद्र है। चलो पहले पूरा फिगर बना लेते हैं। ठीक है, यक्स दे रखा है, सी बी, ठीक है, पी, ये जो पूरा केवल इस पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, लाभ बता दें, सही से कर दें, ये केवल इस पॉइंट पे टच करेगा। बात समझ में आई आपको, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया क्यू पॉइंट। अब यहाँ पे हो गया ओ, पूरे पॉइंट्स आपके डिफाइन हो गए। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि सी बी क्यू ये डिग्री, ये वाला एंगल आपको क्या दे रखा है, आपका 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो 2x की वैल्यू फाइंड करो, मतलब इसका दोगुना फाइंड करो। तो देखो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, एक सिंपल से एक थ्योरम होती है। क्या थ्योरम होती है कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण अपने दूसरे स्पर्श रेखा और दूसरे जीवा, मतलब दो, मतलब देखो सिंपल सा, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण किसके इक्वल होता है, आपका वृत्त में एकांतर खंड में दो जीवाओं के बीच बने कोण के क्या होता है, इक्वल हो, जिसमें से एक जीवा आपकी स्पर्श रेखा से टच कर रही हो। देखो एक रेखा आपकी स्पर्श रेखा से टच कर रही है, नहीं कर रही है, और ये एकांतर वृत्त खंड में बना, एक नहीं बना, तो ये डिग्री दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपका 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये आपका 60 हो जाएगा तो 2x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो 2x कितनी हो जाएगी, दोगुना 120 हो जाएगी। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो भैया, देखो ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, ये आपकी जीवा है, या फिर हम बोल दें कि ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, लंबवत होता है। जब लंबवत होता है उसमें से इतना दे रखा है आपका 60 डिग्री, तो इतना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इतना आपका 30 हो जाएगा। अब देखो ये आपकी त्रिज्या और इस जीवा के बीच बना कोण, ये त्रिज्या इस जीवा के बीच बना कोण, दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये आपको क्या हो गया, 30 डिग्री। अब ये 30 30 60 पूरा वृत्त है, तो 180 पूरे डिग्री क्या होता है, ऐड होता है, मतलब एडिशन होता है। तो 30 30 60 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120, मतलब भैया 180 माइनस 60 तो करोगे तो 120 नहीं आएगा क्या। ये चीज आपको समझ में, दोनों टाइप को आपको बता दिए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आज कह रहा है कि ए और बी 750 रुपए में एक काम कर सकते हैं। भैया ए और बी की बात हो रही है, 750 रुपए में आपस में काम कर सकते हैं।
ए अकेले 15 दिनों में काम कर सकता है, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, ए आपका 15 दिनों में आपका काम कर सकता है, जो चीज दे रखी वो नोट कर लो सबसे पहले। बी अकेले 25 दिनों में उसी काम को कर सकता है, तो बी क्या कर सकता है, 25 दिन में उसी काम को कर सकता है। फिर आगे क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि काम को कर सकता है, सी की मदद से वो 3 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से ए और बी उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, तो भैया सी की मदद ले लो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके जब काम करते हैं तो आपके 3 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में, आपके 3 दिनों में काम कर लेते हैं। अब क्या करो, इनका लेते हो एलसीएम जैसे वैसे ही लो, सिंपल समूह क्या दिख रहा है, 75 एलसीएम दिख रहा है, तो 15 पना 75, 15 पंचे 75, अब 25 तिया 75 और 25 आ जाएगा। मतलब कहने का एक चीज समझो, ए कर रहा है 5 काम, बी कर रहा है 3 काम, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 25 काम कर रहे हैं। मतलब अगर ए करेगा 5, बी करेगा 3, तो 5 3 8 हो गया, और सी कितना करेगा आपका, सी कितना आपका करेगा, 17 काम करेगा, क्योंकि बी कर रहा है आपका 3, ए कर रहा है आपका 8, 8 3 11, 11 10 21, 21 7 आपका सॉरी 17 3 20, 20 8 28, 15 आपका काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये 5, ये पूरा ये 5 काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो 5 3 8 और 8 17 15, मतलब सी आपको कितना काम करेगा, 17 काम करेगा, ठीक है। सी आपको कितना काम करेगा, 17 काम करेगा। अब देखो एक चीज क्या कह रहा है कि टोटल आपका 25 काम करेंगे तीनों मिलके। अब 25 की वैल्यू अभी क्या दे रखी है, 750, एक की वैल्यू आप क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी और सी द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। बी कितना प्राप्त करेगा, 3 करता है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, भाई 30 3 90, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 है, तो 17 की वैल्यू 17 3 51, 510 रुपए, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, 90 और 510 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब बी को मिलेंगे 90 रुपए, सी को मिलेंगे 551 रुपए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपका स्कूल आता है, वापस आता है लौट के। यदि वो 5 घंटे टोटल आने जाने में क्या करता है, 5 घंटे का समय लेता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी आपकी क्या होगी। जब भी इस तरीके क्वेश्चन है तो सिंपल से एक टाइप इसका होता है, क्या होता है, डिस्टेंस इसकी क्या होती है, डिस्टेंस भैया आपकी सिंपल से क्या होती है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, यही आपकी समझ, ठीक है। अब S1 और S2 कितना दे रखा है, 4 और 6 दे रखा है, तो 6 चौके आपका 24, और दोनों को ऐड करोगे 6 4 10 हो जाएगा आपका। और टी की वैल्यू 5 घंटे से 5 2 नहीं 10 और 2 12, मतलब डी की वैल्यू अभी क्या मिल जाएगी, 12 किलोमीटर मिल जाएगी, ठीक है। इसको जब बेसिक से करोगे वो भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन, और इस तरीके से करोगे ये तो और ज्यादा अच्छा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन जैसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू के सेक थीटा, जहां पे आपका जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 से आपकी छोटी दे रखी है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल से नोट करते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये तो दे रखा है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू के सेक थीटा आपका दे रखा है। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व जब करेंगे तो हमको पता है कि 1 की देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको दिख रहा है, जब ये आपको दिख रहा है तो हमको पता है एक 1 की वैल्यू क्या लिख दें, 1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, एक ही होता है। अब देखो ये अंतर का सूत्र नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो आपका होता है। अब यहाँ पे ए माइनस बी लिखा है, तो ए माइनस बी टर्म आपका कट जाएगा, जब कट जाएगा तो सिंपल सा क्या बचेगा आपको, ऊपर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, भाई प्लस वाला तो ये बचेगा, देखो प्लस वाला ही तो बचेगा, जब माइनस वाला कट जाएगा माइनस इस ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक थीटा, के सेक थीटा आपका हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा से आपको सेक थीटा आपका कट गया, के की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल जाएगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब देखो जब टेन को तोड़ोगे आप, टेन को आप जब तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे, साइन अपॉन कॉस में तोड़ोगे। जब साइन अपॉन कॉस में तोड़ोगे क्या करोगे, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो सेक कॉस तो आपस में उल्टा होते हैं, तो के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, साइन थीटा मिल जाएगी। इसके बहुत से तरीके थे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, बहुत से तरीके थे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन आप सबसे इजी मेथड आपका यही था, तो सीधा आप एग्जाम में तुरंत लगा दो।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साइन थीटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंडर रूट टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस 2 टेन 45 डिग्री, ये आपका दे रखा है। तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू आपको क्या होगी, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 60 की वैल्यू आपको क्या होती है, √3 होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, प्लस इसकी आपकी इसको जब तोड़ोगे तो कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 45 है। अब साइन 45 की आपकी डिग्री, साइन 45 90 है, सॉरी यहाँ से आप क्या दे रखा, साइन 90 दे रखा, साइन स्क्वायर 90। अब इसकी वैल्यू 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से मिल जाएगा 1। अब अंडर रूट लगा हुआ है इसका, माइनस 2 10 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती, 10 45 की, तो 1 to 1। अब यहाँ से आप जब 3 1 4 अंडर रूट लगा स्क्वायर रूट लोगे तो आपका 2 मिल जाएगा, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या को 40% कम किया जाता है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली कमी ज्ञात कीजिए। अब देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है उसको जो है 20% तक आपको कम कर दिया गया है। जब 20% कम कर, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/5, मतलब आपकी थी 5 आपकी पहले, तो उसको 1 कम कर दी गई आपकी 4, भाई 1 कम कर दी गई है, देखो ये 20% कम कर दी गई ना, तो कितनी बची, 4 बची। अब कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, तो भैया क्षेत्रफल आपका क्या होता है, एरिया आपका क्या होता है, जब एरिया निकालते हैं तो वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है आपका, जब पाई आर स्क्वायर होता है तो मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, पहले अगर 25 था इसका एरिया, तो अब कितना बचेगा, 400 को 16 बचेगा। कितने कमी आई है, देखो यहाँ पे कितने कमी आई है आपकी, 25 में 9/25 इंटू 100, 25 चौके 100 9 चौको 36% की आपको क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, 36% की आपको कमी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमारा आज का और लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 की पावर 384, 10 की पावर 384 प्लस 10 की पावर 384 और 10 की पावर 573 के अंत में शून्यों की संख्या आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अंत में शून्यों की संख्या आपको पता करनी है। जब ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है तो एक चीज समझो, अगर आपके पास हम लिख दें 10,000 लिख दें, 1,000 लिख दें, और इसमें से हम अगर 20 ऐड करें तो कितना हमारा आएगा, 0201। अब इसके अंत में कितने शून्य की संख्या आपकी, एक ही है। तो इसका मतलब जिसमें कम शून्य, वह नंबर जिस नंबर में शून्य की संख्या आपकी कम होती है, क्या सिंपल सा, वह संख्या जिसमें शून्य की संख्या भी कम होती है, अंत में उतने ही शून्य आते हैं। तो देखो 20 में एक शून्य था तो लास्ट में एक ही शून्य आया है आपका। तो इसका मतलब ये कि आपका 10 की पावर 384 बड़ा होगा कि 10 की पावर 573, आपका ये बड़ा होगा। इसका मतलब जितने छोटे में जीरो लगे होते हैं वही रियल आंसर होता है। तो देखो ये छोटा नंबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब इतने ही आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का 10 की पावर 384 मतलब लास्ट में कितने शून्यों की संख्या होगी, 384 होगी लास्ट में शून्यों की संख्या। इतने सारे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब इनको सॉल्व करो, इनको नोट्स बनाओ, इनको एक बार सॉल्व करके पूरा वीडियो आप देखोगे जब, तो आपको एक फील आएगा कि सच में हाँ क्वेश्चन हमारे एग्जाम से मैच कर रहे हैं, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है हमारे। तो इसी तरीके से अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।